हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। और रूपांतरित होता है तो 3 रूपों में हमारे सामने आता है। पहला, गैस रूप में, अर्थात वायु के रूप में। जब वो कोई भी पदार्थ जलता है तो एक तो गैस रूप में हमारे सामने आता है, दूसरा पार्टिकल के रूप में हमारे सामने आता है, और तीसरा एनर्जी, ऊर्जा। और मॉडर्न मेडिकल साइंस भी है, मैटर से एनर्जी, एनर्जी से मैटर। कोई भी पदार्थ जलता है तो इससे 3 चीजें निकलती है और हमारे सामने रूपांतरित होकर के आती है। जब ये 3 रूपों में रूपांतरित होकर के आता है तो मल्टीपल कई गुना बढ़ भी जाता है वो, और उसके अंदर निहित जो शक्ति होती है, जो सामर्थ्य होती है, वो भी मल्टीपल कई गुना बढ़ जाती है। मैं उदाहरण के लिए बताना चाहता हूं, हम गाय के घी की आहुतियां देते हैं यज्ञाग्नि में। जो गाय के घी की हम आहुति देते हैं, 1 ग्राम यदि हम गाय का घी जलाते हैं तो वो जब गैस फॉर्म में रूपांतरित होता है तो वह 1864 गुना बढ़ जाता है। 1 ग्राम का 1 लीटर 864 ml गैस हमें प्राप्त होती है। और इतना ही नहीं, उसके अंदर निहित जो शक्ति होती है, जो सामर्थ्य होती है, वह निहित शक्ति, सामर्थ्य मल्टीपल कई गुना बढ़ जाती है। आप सभी लोग नैनो टेक्नोलॉजी को जानते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी क्या है? किसी पदार्थ को तोड़ करके इतना सूक्ष्म से सूक्ष्म किया जाता है और उसके अंदर जो निहित शक्ति होती है, जो सामर्थ्य होती है, उसको अद्भुत अवस्था में लाया जाता है और उसका प्रयोग करके अनेक प्रकार की विशेष लाभ सिद्ध किए जाते हैं। उसको कहते हैं नैनो टेक्नोलॉजी। अर्थात सूक्ष्मता में जाकर के उसकी जो शक्ति है, सामर्थ्य है, उसको उद्भुत करने का, प्रकट रूप में लाने की एक पद्धति है, प्रक्रिया। हम मॉडल ईंधन के क्षेत्र में देखें तो आज पूरी धरती पर सबसे तेजी से आग, अग्नि पकड़ने वाली कोई गैस होती है तो वह होती है हाइड्रोजन गैस। हम सब जिस सूर्य का प्रकाश लेते हैं, उस सूर्य का प्रकाश उसी हाइड्रोजन गैस के दहन के कारण हमें प्राप्त होता है। सबसे तेजी से आग पकड़ने वाली गैस होती है। उस हाइड्रोजन गैस को जब नैनो करते हैं, तोड़ते हैं, तो उससे हीलियम बनता है। जब वो हीलियम बनता है तो हाइड्रोजन की अपेक्षा कई गुना ज्यादा ताकतवर और शक्तिशाली बन जाता है। उससे कई गुना ज्यादा हल्का, कम और अधिक से अधिक ऊर्जा देने वाला हो जाता है हाइड्रोजन से हीलियम। उस हीलियम को जब हम और नैनो करते हैं और उसको तोड़ते हैं तो हाइड्रोजन से हीलियम बन जाता है, हीलियम से लिथियम बन जाता है, और वह लिथियम हीलियम की अपेक्षा कई गुना ज्यादा ताकत देने वाला होता है, शक्ति देने वाला होता है, उससे हल्का होता है। हाइड्रोजन से हीलियम, हीलियम से लिथियम, और उस लिथियम को हम जब तोड़ते हैं, नैनो करते हैं, तो उससे यूरेनियम बन जाता है। उस यूरेनियम उससे भी कई गुना ज्यादा ताकतवर और शक्तिशाली ईंधन होता है, और उसका प्रयोग आज हम सैटेलाइट छोड़ते हैं, पर ग्रह के ऊपर जाते हैं, तब विशेष रूप से करते हैं कि थोड़ी सी मात्रा में यदि वो होता है तब भी उसमें बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा देता है। आज हम जिन वाहनों का प्रयोग करते हैं, वो गाड़ी को खरीदते समय कुछ चंद ग्राम के अंदर यदि हम उसमें प्रयोग कर ले तो जीवन भर गाड़ी चलाए तब भी वो खत्म ना हो। इतनी ऊर्जा, उतनी शक्ति उसके अंदर निहित होती है। आप सब जानते हैं कि आज परमाणु बम, सामान्य बम को जब हम विस्फोट करते हैं तो कितना एरिया, बहुत थोड़ा एरिया घेरते हैं, लेकिन उसी के स्थान पे हम परमाणु बम का विस्फोट करते तो क्या होता है? बहुत, पूरे शहर के शहर ध्वस्त हो जाते हैं। किस आधार पे वो तैयार होते हैं? परमाणु के आधार, नैनो टेक्नोलॉजी के आधार पे तैयार हुआ। तो जो भी चीज नैनो टेक्नोलॉजी के आधार पे तैयार होती है वो कई गुना ताकत देने वाले। जैसे आयुर्वेद को ही हम देखें तो आयुर्वेद में सामान्य रूप से जो दवाइयां दी जाती हैं, आसव, अरिष्ट, गोली,
अलग चूर्ण, बहुत सारी चीजें होती है। जब स्थिति बहुत गंभीर है, कंट्रोल में नहीं आ रही है, स्थिति बिगड़ चुकी है या दवाई अब काम नहीं कर रही है, तब वैद्य क्या करता है, आयुर्वेद का डॉक्टर उसको रस रसायन विद्या, जिसको हम भस्म विद्या कहते हैं, भस्म कहते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ जिन तत्वों की हमें आवश्यकता होती है वो जिस पदार्थों के अंदर पाए जाते हैं उनको पहले जला दिया जाता है। जला करके उसको भस्म अर्थात राख बना दिया जाता है। हम फूंक मारे तब भी वो राख उड़ जाए, ऐसी अवस्था में आ जाता है। फिर उस राख को पत्थर के अंदर रख करके उसको खरल किया जाता है और बार बार कईयों कईयों दिन तक लगातार खरल करते 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 उस राख को जो हम फूंक मारते हैं तब भी उड़ जाए, इतनी सूक्ष्म तो पहले ही हो गई जला करके। फिर उसको खरल करके उसके पार्टिकलों को और तोड़ते हैं और तोड़ते हैं और तोड़ते हैं और इतना सूक्ष्म लेवल तक ले जाते हैं कि वो नैनो पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाता है। और कितनी मात्रा में देते हैं, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, और उसकी 60 पुड़िया बना करके महीने भर लेने के लिए कहते हैं। तो हम जब महीने भर यह औषधियां जो मतलब कई ग्रामों में कई वटी और कई सारे द्रव्यों को लेकर के जो लाभ हम नहीं उठा सकते, वह लाभ एक चंद ग्राम मात्रा में जो औषधियां हैं उन औषधियों का सेवन करके हम स्वास्थ्य लाभ उठाते हैं। मरणासन व्यक्ति को भी खड़ा करने का ताकत उस भस्म रस रसायन विद्या में होती है, नैनो टेक्नोलॉजी के आधार पर तैयार होने के कारण। तो यह हमारे आयुर्वेद विज्ञान में भी वर्तमान ईंधन का, ये मैं नैनो टेक्नोलॉजी का उदाहरण क्यों दे रहा हूं, मैं इसलिए दे रहा हूं कि जिस यज्ञ को, जिस हवन को, जिस अग्निहोत्र को हम सब मिलकर के किए और कर रहे हैं, इस यज्ञ, इस हवन, अग्निहोत्र, यह एक सरल, सहज और सस्ती नैनो टेक्नोलॉजी है। इसके अंदर हमने जो यज्ञाग्नि, देखिए धरती पर जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं उन पदार्थों में सबसे सूक्ष्म से सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम कोई पदार्थ होता है तो वह होती है अग्नि। आप उदाहरण से जान सकते हैं, देखिए 3 रूपों में पदार्थ पाए जाते हैं धरती पर, ठोस, द्रव और गैस। कोई भी पदार्थ को हम ले ले, ठोस, द्रव और गैस, इन 3 रूपों में हमारे सामने आते हैं। ठोस रूप में हमारे पास चीनी मिट्टी का पत्थर है, चूना मिट्टी का पत्थर। चूना मिट्टी का पत्थर सबसे ठोस रूप पत्थर होता है। उस पत्थर के अंदर हम कोई ठोस पदार्थ डालना चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते। उसके अंदर कोई द्रव पदार्थ अर्थात पानी आदि डालना चाहे तो डाल सकते हैं, कितना भी पानी डालो साइड से निकल जाएगा, उसके अंदर नहीं जा सकता। उसके अंदर हम गैस, वायु रूप पदार्थ कोई डालना चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते। मानी जिस पत्थर के अंदर ठोस, द्रव और गैस तीनों में से एक भी पदार्थ प्रवेश नहीं करा, इतना ठोस रूप में हमारे पास चूना मिट्टी का पत्थर है। उस पत्थर को आप अग्नि के ऊपर रख दीजिए, क्या होता है, अग्नि इतनी सूक्ष्म होती है कि जिस पत्थर के अंदर कुछ भी पदार्थ प्रवेश पाने की कोई संभावना नहीं है, उस पदार्थ के भी अंदर नहीं, उसके अणु परमाणु के अंदर तक प्रवेश पाने की ताकत, शक्ति रखती है। उस पत्थर के अणु परमाणु के अंदर तक अग्नि पहुंच जाती है, इतनी सूक्ष्म होती है। और मैंने पहले 2 उदाहरण बताया और मैंने कहा कि जो पदार्थ जितना ज्यादा नैनो होता है उतना ही ज्यादा वो ताकत और शक्तिशाली बन जाता है। उसके अंदर निहित जो शक्ति सामर्थ्य होती है वो उद्भूत अवस्था में आ जाती है। तो अग्नि धरती पर का सबसे बड़ा सूक्ष्मतम पदार्थ है और उस यज्ञाग्नि के अंदर हम जो अलग अलग हविर द्रव्य, जड़ी बूटियां, समिधा, गाय का घी आदि की आहुतियां देते हैं। और हमारे प्राचीन ग्रंथों में कहा, अग्नि को बताते हुए, संबोधित करते हुए, अंगम नयति इति अग्नि, अर्थात अग्नि के संपर्क में जो पदार्थ आता है उसको वो अपने जैसे, अपना अंग बना लेती है, अपने जैसा बना लेती है। अर्थात अग्नि जल रही है, उसमें हमने समिधा अर्थात लकड़ी हमने दी तो वो समिधा कैसे, तो अग्नि रूप हो जाती है। गाय का घी डाला क्या हो गया, अग्नि रूप हो गया। सामग्री डाली कैसी होगी, अग्नि रूप हो गई। अपने जैसा बना अर्थात सूक्ष्म से सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम रूप में हमें कन्वर्ट करके दे देता है। हमारे पास सामग्री रखी है, सामग्री को पहले हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन हमने यज्ञाग्नि में आहूत कर दिया, अब हम ना उसको देख भी सकते ना छू भी सकते, इतना नैनो रूप में वो रूपांतरित हो गई। जबकि मैंने हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम की जो बात बताई ईंधन की, उसको हम देख सकते अपनी आंखों से, हाथों से छू सकते उतना नैनो होने के बाद भी, यूरेनियम की जो बात। ऐसे प्रकार
मैंने भस्म रस रसायन विद्या की बात की, उसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उतना नैनो होने के बाद, इतनी सारी ताकतवर बन जाने के बाद। लेकिन यज्ञ एक ऐसी नैनो टेक्नोलॉजी है कि उसके यज्ञाग्नि के अंदर जो हवीर द्रव्य आपने आहूत कर दिए, अब आप उसे ना देख सकते हैं ना छू सकते, उतना नैनो हो जाता है, रूपांतरित हो जाता है। और मैं घी की बात बता रहा, घी की हम आहुति देते तो 1864 गुना वो बढ़ जाता है। और उतना बढ़ने के साथ साथ उससे जो प्राणवायु वो बनी, देखिए घी के अंदर होता है सैचुरेटिव फैटी एसिड। सैचुरेटिव फैटी एसिड जब जलता है तो उससे कीटोन्स निकलते हैं, और कीटोन्स टूटने पर कार्बन की अपेक्षा 6 गुना ज्यादा ऑक्सीजन होती है। इसलिए कहा जाता है यज्ञ करने पर ऑक्सीजन बनती है, ऑक्सीजन बढ़ती है। ये उसका साइंस है, ये इसका विज्ञान है। और इतना ही नहीं, इससे अतिरिक्त और भी प्रोसेस होते हैं, वह मैं अगले क्रम में आपके सामने रखूंगा। और भी प्रोसेस होते हैं जिस प्रोसेस से वो ऑक्सीजन को बढ़ाता है, फोटोकेमिकल प्रोसेस उसको कहते हैं। मैं फिर से मूल बिंदु के ऊपर आता हूं कि यज्ञाग्नि के अंदर हमने कोई भी पदार्थ की हम आहुति देते तो नष्ट नहीं होती, अपितु रूपांतरित होती है। पहली बात, जब वह रूपांतरित होता है तो 3 रूपों में हमारे सामने आता है, ठोस, द्रव और गैस। इन 3 रूपों में हमारे सामने, जब ये 3 रूपों में हमारे सामने वो गैसें आई तो उसका अपने आप में एक विशेष लाभ और प्रभाव होता है। उसमें मैं आपके सामने एक एक को क्रमबद्ध रखना चाहता हूं, जो मॉडल मेडिकल साइंस के माध्यम से, रिसर्चों के माध्यम से जो प्रूव हुआ। इसके लाभ अनंत है, बहुत सारे हैं, जो हम बता रहे हैं उतना ही सीमा नहीं है, और भी बहुत सारा कुछ है। लेकिन मैं उन बातों को आपके सामने रखता हूं जो मॉडल मेडिकल साइंस में, जो रिसर्चों के द्वारा, जो आधुनिक विज्ञान या आधुनिक तकनीकों के द्वारा जो सिद्ध हुई हैं, उसके पैरामीटरों के ऊपर जो खड़ी हुई हैं, वो बातें मैं आपके सामने रखता हूं। तो जब वह यज्ञाग्नि से जो 3 पदार्थ, पार्टिकल, गैस और ऊर्जा, एनर्जी, ये 3 चीजें निकलती हैं, ये 3 चीजें निकलती है, उसमें सबसे पहला गैसें निकली। जब गैसें निकली तो उसके 3 महत्वपूर्ण और विशेष लाभ होते हैं, सामान्य नहीं, जो विशेष लाभ होते हैं। वो 3 लाभों में सबसे पहला लाभ होता है वायु का शोधन करना, अर्थात वायु प्रदूषण को ठीक करना। मॉडल मेडिकल भाषा में हम बोले तो केमिकल प्रदूषण को दूर करना, जिसमें हम आम भाषा में वायु प्रदूषण कहते हैं। वायु के अंदर बहुत सारी प्रकार की गैसें होती हैं, उसकी मात्रा न्यूनाधिक हो जाती है तो उसको हम वायु प्रदूषण कहते हैं। SOx, NOx, CFC, जिसको हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं, और भी कुछ ऐसी गैसें होती है जिसको हम पोल्यूटेंट गैसें कहते हैं, जहरीली गैसें कहते हैं, हानिकारक गैसें कहते हैं। और WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिन गैसों को वायु के अंदर अधिक मात्रा में बढ़ने के कारण होने वाली मौतों को आंकड़ा बताता है कि पूरी दुनिया में केवल मात्र वायु प्रदूषण से, इन पोल्यूटेंट गैसों के कारण से 70 लाख से अधिक लोग मौत के मुंह में समा जाते हैं। कितने? 70 लाख से अधिक लोग मर जाते हैं। जो प्राणवायु हमें जीवन देती थी वही आज जीवन ले रही है। बड़े नगरों में, बड़े शहरों में 1 साल रहने पर, श्वास प्रश्वास की क्रिया उस वायु में करने पर 1 साल से लेकर के 6 साल तक की आयु कम हो जाती है। इतनी भयावह यह वायु जहरीली हो चुकी है। और इसके अंदर जो जहरीली गैसें हैं, SOx, NOx, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको हम कहते हैं, कुछ और भी गैसें होती है जिसको हम पोल्यूटेंट गैसें कहते हैं, जिसके कारण से ये घातकता, ये हानिकारक तत्व मनुष्य जीवन को तो हानि पहुंचा ही रहे। मनुष्य जीवन ही नहीं, इससे अतिरिक्त पशु पक्षी कीट पतंग से लेकर के बहुत सारे ऐसे अलग अलग पेड़ पौधे आदि हैं, उसके ऊपर भी उसका बहुत बड़ा दुष्प्रभाव पड़ता है। और जब हम हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, तो उससे जो गैसें बनी, उसके अंदर एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ऑक्साइड से लेकर के और भी बहुत सारी गैसें होती हैं। वह गैसें जब यज्ञ करने पर वायुमंडल के अंदर आई, वायु के अंदर पहले से ही बहुत सारी गैसें, ये दोनों गैसें जब आपस में मिलती हैं और एक
निश्चित टेम्परेचर उसको मिलता है, सूर्य की किरणें उसको मिलती हैं, तो वह जो वायु के बॉन्ड्स है वो टूटते हैं, बनते हैं, टूटते हैं, बनते हैं, टूटते हैं, बनते हैं, पूरा क्रम चलता है निरंतरता के साथ। और उस क्रम के परिणाम स्वरूप जिसको हम हानिकारक गैसें कहते हैं, जिसको हम जहरीली गैसें कहते हैं, जिसको हम पॉल्यूटेंट गैसें कहते हैं, जिसके कारण से आज पूरी दुनिया में प्रति वर्ष 70 लाख से अधिक लोग मौत के मुंह में समा जाते हैं और करोड़ों करोड़ों लोगों की आयु कम हो जाती है और करोड़ों लोगों को अस्थमा, दमा से लेकर कैंसर जैसे भारी रोग हो जाते हैं, वह पोल्यूटेंट गैस से न्यूट्रलाइज हो जाती है। अपने आप में बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे नासा में अंतरिक्ष वैज्ञानिक के रूप में, वरिष्ठ वैज्ञानिक के रूप में कार्य कर रहे हैं। उन्होंने भारत की कई सारी संस्थानों के साथ मिलकर के जो रिसर्च किया, अनुसंधान किए, उसके माध्यम से उन्होंने कहा कि यह जो फोटोकेमिकल प्रोसेस चलती है, उस फोटोकेमिकल प्रोसेस के परिणाम स्वरूप वह जो हानिकारक गैसें होती हैं उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। और उतना ही नहीं, उन्होंने यह भी विशेष बातें बताई कि जो गाय का घी, जौ और गुड़ आदि को जलाते हैं उससे एथिलीन ऑक्साइड आदि विशेष गैसें बनती हैं, वो ओजोन परत की लेयर की भी मरम्मत करती है। और इतना ही नहीं, उसके साथ साथ उन्होंने एक परीक्षण का और डाटा शेयर करते हुए कहा कि एक बार का एक यज्ञ एक स्थान पे जो किया जाता है, छोटा सा यज्ञ, उस यज्ञ के सरकमफरस में अर्थात 100 यार्ड क्षेत्र में, जिसको हम 100 मीटर का अराउंड क्षेत्र के अंदर जो पोल्यूटेंट गैसें होती है वो वर्तमान में तो समाप्त हुई हुई, उसके साथ साथ आने वाले 23 दिन पर्यंत, एक दिन नहीं, आने वाले 23 दिन पर्यंत वहां पर कोई पोल्यूटेंट गैसें आती है तो वो भी न्यूट्रलाइज हो जाती है। ये कितना बड़ा विशेष लाभ। आज पूरी दुनिया वायु प्रदूषण से जूझ रही है। यदि इतना छोटा सा यज्ञ हम स्वयं अपना ले और औरों को हम अपनाने के लिए प्रेरित करें, घर घर इस यज्ञ को हम, छोटे से यज्ञ को पहुंचा दे, तो हम पूरी दुनिया में प्रति वर्ष 70 लाख से अधिक लोगों की जान बचा सकते हैं। करोड़ों लोग अस्थमा, दमा से लेकर के कैंसर जैसी घातक बीमारियों से युक्त होकर के जो मेडिकल खर्च, लाखों करोड़ों का मेडिकल खर्च और उस बीमारियों के कारण जो पीड़ित लोग होते हैं उनको हम बचा सकते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा, इस वायु प्रदूषण को खत्म करने का, दूर करने का, उनके कॉम्प्लिकेशन को मारने का एक बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है यज्ञ। ये तो मैंने पहला लाभ बताया। जो गैस बनी, उन गैसों का पहला लाभ है वायु प्रदूषण को ठीक करना, वायु प्रदूषण को दूर करना। अब दूसरी जो गैसें बना, उन गैसों के मैंने 3 लाभ आपको बताए। उसमें पहला लाभ मैंने बताया वायु प्रदूषण का ठीक होना। अब दूसरा लाभ, दूसरा जो यज्ञ से निकलने वाली गैसें होती है उसके अंदर बहुत सारी मल्टीपल अलग अलग गैसें होती हैं। उसमें 12 से अधिक ऐसे कंपोनेंट्स, मॉलिक्यूल्स उपस्थित होते हैं जो विशेष रूप से माइक्रोबायल एक्टिविटी देने वाले होते हैं। अर्थात जो सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैथोजेंस जिसको हम कहते हैं, जिसके कारण से बीमारियां होती हैं, यह बैक्टीरिया, वायरस और फंगस आदि को किल करने का, दूर करने का, नष्ट करने का जो शक्ति है, जो सामर्थ्य है, वह भी उस यज्ञ से निकलने वाली गैसों के अंदर होता है। हमने पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट में कई सारे परीक्षणों के माध्यम से हमने सिद्ध किया है और हमारे सामने आया है कि यज्ञ के अंदर अलग अलग द्रव्यों को जलाने पर अलग अलग प्रकार की गैसें, उसके अंदर वो मॉलिक्यूल्स उपस्थित अवस्था में होते हैं जो विशेष रूप से माइक्रोबायल एक्टिविटी देते हैं, जो बैक्टीरिया, फंगस, वायरस आदि से भी हमारा बचाव करता है, उसको नष्ट करता है। हमारे घर के अंदर के पूरे माहौल को, गद्दे, सोफे से लेकर के, अलग अलग कपड़ों से, पर्दों से लेकर के बहुत सारे सामान हमारे घर में रहते हैं, सबको एकदम से सैनिटाइज करने का कार्य यह यज्ञ का धूम्र भली प्रकार से करता है। और कई सारी रिसर्च रिपोर्टों के माध्यम से हमने भी सिद्ध किया है और आज देश दुनिया में आप इंटरनेट के ऊपर सर्च करके भी देख सकते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में लोगों ने इसको अपनाया है और इसमें भी सिद्ध हुआ है। ये दूसरा और महत्वपूर्ण लाभ है
जिस माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण की हम अभी चर्चा कर रहे हैं, यदि हम बड़े संस्थानों के WHO के आंकड़ों को देखें तो प्रति वर्ष जैसे वायु प्रदूषण के कारण 70 लोग मर जाते हैं, ऐसे ही इस माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण के कारण बैक्टीरिया, वायरस और फंगस के कारण होने वाली जो बीमारियां हैं और उसके कारण होने वाली मौतों का आंकड़ा है वो करीब करीब 2.25 करोड़ लोग हैं। 2.25 करोड़ लोग हमारी रूख कांप जाए। कभी कोई भूकंप आ गया, कभी कोई आपदा आ गई, कोई छोटी मोटी ऐसी घटना घट गई, 100, 200, 500, 1000, 5000 लोग आहत हो गए या मृत्यु हो गई। पूरी मीडिया से लेकर के, सरकारी संस्थानों से लेकर के प्राइवेट संस्थानों, सब जगह पे हाहाकार मच जाता है, राहत कोष चालू हो जाते हैं, ना जाने क्या क्या उपक्रम किया जाता है। जिस वायु प्रदूषण से, जिस माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण से 1 से 70 लाख लोगों की मौत और 1 से 2.25 करोड़ लोगों की मौत, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मौत का बड़ा आंकड़ा है और हमारा किसी का ध्यान नहीं है उस ओर। हमें सबका ध्यान इस ओर आकर्षित करने की आवश्यकता है। हम सबको सचेत होने की आवश्यकता है। जिस विकास की अंधी दौड़ में हम विनाश की ओर जा रहे हैं, वहां से हमें रुकने की आवश्यकता है, थमने की आवश्यकता है। हमें अपनी संस्कृति की ओर मुड़ने की आवश्यकता है। यदि हम संस्कृति को साथ में लेकर के आगे बढ़ते तो ये हमें ना देखना पड़ता। संस्कृति मानव समाज की जड़ होती है, जैसे पेड़ की जड़। पेड़ अपनी जड़ को छोड़ दे तो समूल नष्ट हो जाता है, सूख जाता है, अपने अस्तित्व को खो बैठता है। ऐसे ही मानव समाज जब अपनी संस्कृति को छोड़ देता है तो वैसे ही अपने अस्तित्व को खो देता है, दुखी हो जाता है। और आज हमारा वही हाल हुआ है। हमारे प्राचीन काल को आप देखिए, कितनी बड़ी मात्रा में यज्ञ की बोलबाला है और यज्ञ करने की परंपरा है, और आज हमने उसको इतना संकुचित कर दिया। कोई एक फंक्शन है, कोई विशेष शादी विवाह है तब कर लिया, अन्यथा हम यज्ञ को अपना ही नहीं रहे, कर ही नहीं रहे। और ये प्रतिदिन करने की चीज है, घर में करने की चीज है, और उसको करने पर ये विशेष लाभ प्राप्त होते हैं। एक कोई केवल मात्र पूजा पाठ, केवल मात्र एक अनुष्ठान, केवल मात्र एक आध्यात्मिक जीवन की वो तो है सारी चीजें, लेकिन उसके साथ एक विशुद्ध विज्ञान है, उसके साथ यह एक नैनो टेक्नोलॉजी है, उसके साथ यह एक सुपर साइंस है। इसको हमें समझना है, समझाना है, बताना है और खुद को यज्ञ को अपनाना है। और फिर से हमें अपनी प्राचीन परंपरा, अपनी मूल संस्कृति, याज्ञिक संस्कृति को और हमें लौटना पड़ेगा। और जब उधर लौटेंगे तो ये जो वर्तमान की भयावह समस्याएं हैं, चाहे वो वायु प्रदूषण हो, चाहे वो माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण हो, उससे भी हम बच पाएंगे। न जाने कितनों ने आहुतियां दी इन अमित्र रोगों के संतापों से, है वर्तमान भी आज दुखित, न पूछो भविष्य के प्रकोपों से। प्रत्युष पावनी होती जहां यज्ञानुष्ठान घर आंगन में, वहां मनुष्येतर सब झूमते, शांति भरे सुख आनंद से। इदम हवीर यातु धाना नदी फेना इमाम वहत, अर्थात जैसे नदी का जल जाग को बहा ले जाता है, वैसे ही यज्ञ में आहूत की हुई हवि सभी प्रकार के रोग, दोष, ताप, संतापों को वैसे ही बहा ले जाती है जैसे नदी जागो। हम केवल यज्ञ में औषधियां जो डालते हैं वो ही आत्मसात कराते हैं श्वास के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा। और यह है उसके बाद में उसका जो रिजल्ट आया, घर में ही मेरी माता जी हैं, वो इस समय 90 साल की हैं, उनकी फाइल है। 2013 में स्वामी जी नेफ्रोलॉजिस्ट की लिस्ट है और इनका क्रेटिनाइन बढ़ गया 7.60 हो गया, और डॉक्टर ने नेफ्रोलॉजिस्ट बुला लिया और अम्मा हमारी बिल्कुल मूर्छित जैसी हो गई, मम्मा है, बोल दिया कि अब किडनी जो है इनकी फेल हो गई, अब इनको स्टेंट डालना पड़ेगा। उनको कोई होश नहीं था, बिल्कुल बेहोश। तो वो हमारे पास में डॉक्टर के यहाँ गए, इमरजेंसी बोला कि डॉक्टर साहब इनको दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो वहाँ पे
उसने बोला कि इसमें लाखों रुपए लग सकता है। अम्मा की उम्र हो गई 84-85 चल रही थी। तो हमने डिसाइड किया सभी भाइयों ने, तो वकील साहब है मेरे छोटे भाई, तो उन्होंने ये कहा कि अभी आप जैसे बोलें वैसे करें। मैंने इनको डिस्चार्ज करो और हम जो है अपने केंद्र पे ले जाते हैं। वहाँ पर से हम रात में 12 बजे लेके आए व्हील चेयर पर, और अम्मा को कोई होश नहीं था। हमने 2 टाइम उनके बेड के पास हवन करते थे। अम्मा को निरंतर 15 दिन तक हम ये करते रहे। दोबारा टेस्ट करवाया हमने तो क्रिएटिनिन डाउन हो गया, और फिर 15 दिन के बाद कराया तो 0 आ गया, क्रिएटिनिन 0 इसमें रिपोर्ट में है। तब हमें विश्वास हुआ कि ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, ये टॉक्सिन्स को निकालने वाली चीज़ है, और ये विषाणु जो भर जाते हैं शरीर में, ये इसका प्रमाण है। इसलिए पहला मैं प्रमाण इसलिए दे रहा हूँ कि ये मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है। तो इस तरह से हमारी अम्मा स्वस्थ हुई, और आपके सामने अब 91 चल रहा है अम्मा का, और अभी हमारे बीच में स्वस्थ हैं। तो ऐसे इस तरह का जो है ये राइट आपके सामने प्रस्तुत है। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।